स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट, यहाँ ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम अपनी लर्निंग जर्नी को इस चैनल पर कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 63 पर हम अपने स्टेप 3 के थर्ड डे पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के वो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जो पहले ही हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि यहां पर 6 स्टॉक्स हैं, पर हम आज इन 6 स्टॉक्स में से सिर्फ 3 स्टॉक्स को कवर करेंगे और बाकी के 3 स्टॉक्स हम बाद में कवर करेंगे। तो आज के जो हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आते हैं, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक में भी इंक्लूसिव हैं, वो है बीपीसीएल, डिविस लैब और बैंक ऑफ बड़ौदा। और बाकी के जो 3 स्टॉक्स हैं उन पर हम कल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू जो है उसकी वेबसाइट खोल के रखी हुई है। तो अब हम सबसे पहले हमने, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है हम काफ़ी अर्ली, मतलब अभी अभी हमारे पास कुछ ही दिनों पहले हमने निफ्टी बैंक को कवर किया था जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा भी आता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हम लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बीपीसीएल पे, राइट। तो यहाँ पर ठीक है, मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल के रखी है। यहाँ पर हम बीपीसीएल पे जाते हैं। आई गेस मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास जो प्रीवियस लाइंस हमने डिस्कस की थी या जो प्रीवियस हमने क्या कहते हैं पैरामीटर्स डिस्कस किए थे वो अभी भी वहाँ पर होंगे, राइट। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के लिए ही इन पर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही देखें। यहाँ पर हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस की एनालॉजीज, कैंडल्स को कैसे रीड किया जाता है, उन सब के बारे में हम सीख रहे हैं, राइट। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स थोड़े से टफ लग रहे हैं या फिर कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है इंटरनेट पर, आप उसको एक्सप्लोर करें, वहाँ पर कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीखें और उसके बाद आप खुद का भी एनालिसिस करें। पर फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर आप मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और चैट का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल कॉन्टेंट और बाकी सारी और भी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर चार्ट पर हम सीधा आते हैं। चार्ट और अभी तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर खुला हुआ है, बट मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस चार्ट पर हम, मतलब इस नहीं बट जितनी भी प्रीवियस वीडियोस बनी हैं उन पे हम टेक्निकल एनालिसिस प्योर प्राइस एक्शन पर ही करते हैं। कोई भी इंडिकेटर जैसे RSI, वॉल्यूम, बोलिंजर बैंड, फिबोनाची, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डेथ क्रॉस और बहुत सारे ऐसे होते हैं इंडिकेटर, बट हम सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं। उसका एक ही रीज़न है, प्राइस एक्शन इज़ द मेन इम्पैक्टफुल एलिमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट या फिर ऑफ अ पर्टिकुलर चार्ट। बाकी इंडिकेटर्स हर किसी के फेवरेट होते हैं और उनको एनालाइज करने का भी हर किसी का अपना वे होता है, राइट। तो यहाँ पर एक बारी हम देखते हैं कि बीपीसीएल जो है हमारे पास जो फर्स्ट स्टॉक है वो वीकली बेसिस पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। आई गेस यहाँ पर हमने प्रीवियसली काफ़ी अच्छी डिस्कशन की थी जहाँ पर ये 317 और 389 का जो लेवल था वो काफ़ी हद तक हमारे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आई एम नॉट श्योर कि हमने इसको लास्ट कब डिस्कस किया था, बट ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। मैं यहाँ पर ऊपर एक लिंक भी डाल दूंगा जहाँ पर आप प्रीवियसली जैसे हमने बीपीसीएल को डिस्कस किया था उस पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वीकली बेसिस पे अभी हमारे पास ये पर्टिकुलर स्टॉक जो 317 के लेवल के आसपास की रेजिस्टेंस हमने मार्क की थी, जो कि इनिशियली एक सपोर्ट जोन थी, यहाँ पर वो सपोर्ट जोन हमारे पास 16 मार्च 2026 वाले वीक पे टूटी थी। और वहीं से हमारे पास ये 317 वाला लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया और अभी भी हमारे पास आफ्टर ऑलमोस्ट 60-70 डेज ये पर्टिकुलर स्टॉक इस रेंज को नहीं तोड़ पा रहा। आप देखोगे कि जो लास्ट अभी वीक हमारे पास कल ही खत्म हुआ है उसकी जो कैंडल बनी है वो ओपन हुई 304.80 पैसा पे और क्लोज हुई 315.55 पैसा पे, ठीक है, जिसने ऑलमोस्ट हमें 1.87 का प्रॉफिट दिया, पॉजिटिव प्रॉफिट। बट फिर वही सेम बात, जैसे हमारे
पास, हम प्रीवियसली भी वीडियोस में डिस्कस करते हैं कि यही जो ग्रीन कैंडल है ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, बट कहीं ना कहीं इसकी क्लोजिंग हमारे पास 317 वाले लेवल से नीचे ही आई है। एंड एक और बात है वीकली बेसिस पे कि इसने ये जो 15 जून से लेकर ऑलमोस्ट 6 जुलाई 2026 तक की हमारे पास कैंडल्स बनी थी, इन सब के एक अनसर्टन ट्रेंड को एक पॉजिटिव या फिर एक सर्टन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट किया है, बट फिर भी उस शिफ्ट में 317.45 या फिर 317 318 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं अभी भी इम्पैक्ट हमें कर रहा है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि डेली चार्ट पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि डेली चार्ट पर भी हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग हमारे पास फ्राइडे को हुई 311.60 पैसा, हाई गया 316 पे, लो गया 310.40, क्लोजिंग हुई 315.55। इसने 1.14% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पर अगर हम इस कैंडल को इग्नोर करें तो जो इसकी पिछली कैंडल बनी है वो एक काफ़ी वीक, काफ़ी अनसर्टन कैंडल है, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। आप बोलोगे कि वो कैसे, क्यों? क्योंकि चाहे इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग जो प्रीवियस मतलब 16 जुलाई 2026 को जो हमारे पास कैंडल बनी थी उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास सेम ही लेवल पे हुई है, बट जो इसका हायर एंड था जो कि 318.25 पैसा था वो हमारे पास उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और उससे मैसिवली नीचे आया। आप देख पाओगे कि अगर मैं हाई और क्लोजिंग या फिर ओपनिंग पर जाऊं तो 318, अगर हम बिल्कुल ही बेसिक ले, 318 माइनस 312 डिवाइड बाय 318, राइट, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2% के आसपास का डाउनफॉल आया ऑन अ सिंगल डे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने अपर फ्लिक ने हमें ये भी बताने की कोशिश की कि येस, ये रेजिस्टेंस लेवल जो है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। सिमिलरली हमारे पास एक सपोर्ट जोन भी बन रहा है जो कि ऑलमोस्ट 302 के आसपास है, और उसी की रेलिवेंस हमारे पास डेली चार्ट पर दिख रही है, बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप देख पाओगे कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। एंड बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम आई गेस मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारे पास BPCL में गैप अप और गैप डाउन बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास ट्रेडिंग करना इस पर्टिकुलर स्टॉक पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपकी ओपनिंग ही स्टॉप लॉस या फिर टारगेट पे आएगी, तो उसके लिए फिर हमारे पास आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर उसका देखना चाहो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड इनफैक्ट हमारे पास जो ट्रेडिंग है वो भी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। तो ये था हमारे पास BPCL का स्टॉक। अब हम सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट इज डिविस लैब, जो कि हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है आज का जो डिविस लैब है। इसने जो डेली चार्ट पहले हम देखते हैं, इसने डेली चार्ट पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बनाया है, एक 3 कैंडल स्ट्रक्चर बनाया है। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस स्टॉक ने कैसा, मतलब ये जो 3 कैंडल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा आप देख पाओगे कि लास्ट हमारे पास जो कैंडल बनी है डेली चार्ट पर, वो एक रेड कैंडल बनी जिसकी ओपनिंग हुई 7,316, हाई गया 7,316.50, लो जो था वो था 7,200 और क्लोजिंग हुई 7,247.50। मतलब कि ऑलमोस्ट परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इस स्टॉक ने हमें 0.094% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। और एक ये जो 3 कैंडल स्ट्रक्चर, तो आपको मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये 3 कैंडल स्ट्रक्चर तो यहाँ पर इस पूरे 3 कैंडल्स ने बनाया है, बट इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। आप याद रखना कौन सा 3 कैंडल स्ट्रक्चर है। आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारे पास स्टॉक बना रहा है वो ऑलमोस्ट 7,400 के आसपास बना रहा है, और वहीं से हमारे पास स्टॉक वापस से नीचे आया। और एक गैप अप हमारे पास आया था 15 जुलाई और 14 जुलाई के बीच में, वहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल तो बनी, बट वो एक वीक ग्रीन कैंडल थी। और आप देखोगे कि नेक्स्ट भी एक हमारे पास गैप अप आया था, पर ये जो पूरा का पूरा आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारे पास एक पॉजिटिव ट्रेंड सा दिख रहा है, वो पॉजिटिव ट्रेंड ये जो लास्ट कैंडल हमारे पास फ्राइडे को बनी, इसने ज़ीरो आउट इसको कर दिया, राइट। तो इसका मतलब है कि 7,400 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। एंड पर आप देखोगे कि ठीक है, एक और
छोटी सी बात है, बट मतलब उसका रेलिवेंस इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बनी है इसका जो लोअर फ्लिक है वो ऑलमोस्ट हमारे पास ये जो गैप अप से पहले, ये जो हमारे पास 15 जुलाई को एक गैप अप हुआ था उससे पहले की जो हमारे पास क्लोजिंग थी, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7200 के आसपास थी, वही लेवल से हमारे पास स्टॉक मतलब बायर्स ने उसी लेवल से स्टॉक को फ्राइडे को ऊपर को वापस से क्लोजिंग दी। मतलब सेलर्स ने ट्राई किया 7200 वाले जोन को तोड़ने की, बट हमारे पास बायर्स ने वहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर उसको थोड़ा सा पुश किया, मैसिवली तो नहीं बट थोड़ा सा पुश किया, और 7200 का जो लेवल था वो एक कंपैरेटिवली आप बोल सकते हो कि एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, राइट। अब मुझे याद नहीं हमने लास्ट कब डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर स्टॉक को, बट फिर से वही सेम हमारे पास डेली चार्ट पर ही हमारे पास ऑलमोस्ट 7000 के आसपास का जो लेवल है वो एक अच्छी सपोर्ट जोन है। और इनिशियली क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन का काम कर रही थी, बट यहाँ पर हमारे पास 14 जुलाई को एक मैसिव इसलिए बोलूँगा बहुत बड़ा स्टॉक है, और उसी बड़े स्टॉक पे ऑलमोस्ट हमारे पास एक ही दिन में 3.6% का एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, उसने एक ब्रेकआउट दिया, और वहाँ से मतलब 2 से 3 सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं। पहला सपोर्ट लेवल वही 7000 का, सेकंड सपोर्ट लेवल 7200 का, और कहीं ना कहीं आप अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूँ तो यस, यहाँ पर हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 7100 के आसपास का भी एक सपोर्ट जोन है। तो अब स्टॉक यहाँ से कैसा मूव करता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है या फिर इसी रेंज में घूमता रहता है, वो तो हमें क्या कहते हैं आने वाला टाइम ही बताएगा। बट एक बार ही हम देख लेते हैं कि वीकली पर इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर अगर मैं वीकली ट्रेंड देखूँ तो वीकली ट्रेंड पर भी एक शार्प हमारे पास एक अपवर्ड मोमेंटम आया है, जिसमें हमारे पास जो कैंडल थी एक शार्प ग्रीन कैंडल बनी है, ओपनिंग 6830 पे और क्लोजिंग हुई 7247 पे। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो एक हफ्ते में इसने हमें 6.02% का एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और हमारे पास जो हम प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एक रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है, दैट इज़ अ वेरी 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 वाइड रेंज, जो कि है 5642 और 6975। तो अभी के लिए आप बोल सकते हो कि इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। मैं ये वाली कैंडल जो है मतलब जो दो मैंने लाइंस बनाई थी वो कैंडल से मैंने हटा दी हैं, ताकि हमारे पास एक थोड़ा सा बेटर व्यू आए इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अब पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के वीकली चार्ट पर भी 7400 का जो मार्क है वहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे आया है, विच कहीं ना कहीं मीन्स दैट 7400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन सकती है। बट यूजली ऐसा होता है कि एक क्या कहते हैं ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़े टाइम के लिए हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। अब ये क्या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ है या फिर एक रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा, और यहाँ से स्टॉक कैसे जाता है वो अब हम आने वाले टाइम में ही हमें पता लगेगा। तो ये था हमारे पास बीपीसीएल और डिविस लैब का हमारे पास वीकली और डेली चार्ट। अब हम लास्ट जो आज का स्टॉक है दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा, उस पर जाते हैं और उसके हम वीकली चार्ट पे डिस्कशन करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ओके, यहाँ पर हमारे पास लाइंस नहीं है, आई गेस मैंने लाइन सारी डिलीट कर दी थी। कोई बात नहीं। तो अब जो हमारे पास अरे या तो यहाँ पर हमारे पास वही सेम कहानी जो आई गेस प्रीवियसली भी हमने डिस्कस की थी कि थोड़ा सा भी यहाँ पर डाउनफॉल वाला मोमेंटम ही चल रहा है और थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है। तो जो लास्ट हमारे पास वीकली कैंडल बैंक ऑफ बड़ौदा की गई वो 249 पे हमारे पास स्टॉक जो था वो बंद हुआ, नॉट बंद हुआ, ओपन हुआ 249 पे और क्लोजिंग हुई 246.80 पे। इसने 1.65% का नेगेटिव रिटर्न दिया ऑन अ वीकली बेसिस। बट इस पर्टिकुलर कैंडल जो लास्ट हमारे पास वीकली कैंडल बनी है ये वाली, उसका कुछ खास रेलिवेंस नहीं है, राइट। रेलिवेंस है हमारे पास उससे पिछली कैंडल और हमारे पास ये जो 30 मार्च 2026 को जो कैंडल बनी थी उसकी, और प्रीवियसली भी बहुत सारी कैंडल्स जो वीकली चार्ट पर बनी है। तो ये हमें ये बताता है कि 240 का जो लेवल है वो हमारे पास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन 240, 241, 239 आप बोल सकते हो, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर मैं ग्राफ को छोटा करूं तब भी आपको पता लगेगा कि येस इट इज़ एक्टिंग एज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास
6 जनवरी 2025 वाले वीक से लेकर ऑलमोस्ट हमारे पास अप्रैल 2025 या फिर 7 अप्रैल 2025 मतलब 3 महीने एक डाउनफॉल आया था, बट फिर से स्टॉक इसी लेवल पे खड़ा होके वहाँ से आप देख पाओगे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर गया था। ओके, एंड अपवर्ड ट्रेंड अगर देखें तो अपवर्ड मोमेंटम में हमारे पास 280 290 के आसपास, 90 तो नहीं बोलूँगा बट 280 285 के आसपास हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में 3 नवंबर 2025 को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था वीक में। वहाँ से हमारे पास स्टॉक काफ़ी वीक्स मतलब ऑलमोस्ट नवंबर 2025 से लेके आप बोल सकते हो 9 मार्च 2026 तक इसी लेवल के ऊपर रहा। वहाँ से हमारे पास एक फर्स्ट ब्रेकआउट आया, एक तरह से आप बोल सकते हो 9 मार्च वाला वीक या फिर 16 मार्च वाला वीक, और फिर वहाँ से हमारे पास स्टॉक काफ़ी देर से, काफ़ी महीनों से, ऑलमोस्ट अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 3 से 4 महीने से ये 240 से 280 वाले जोन में स्ट्रगल कर रहा है। इसने पूरा ट्राई किया 280 वाले जोन को तोड़ने का, बट हमारे पास ये जो 29 जून 2026 को 10% के आसपास स्टॉक गिरा है, इसने ये तो ज़रूर बता दिया कि 280 या 285 वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और वहाँ से अभी तक हमारे पास स्टॉक जो है रिकवर नहीं कर पा रहा। तो ये था हमारे पास वीकली चार्ट। अब हम देखते हैं कि फ्राइडे वाले सेशन में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैंने डेली चार्ट खोल के रखा हुआ है, वही सेम लेवल हमारे पास जो वीकली चार्ट पर थे, वही सेम लेवल अप्रॉक्स हमारे पास डेली चार्ट पर भी हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट एक और हमारे पास रेजिस्टेंस है इस स्टॉक में जो कि डेली चार्ट पर 260 के आसपास दिख रही है, और फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने ओपनिंग की 249, हाई भी गया 249, लो गया 245.60, क्लोजिंग हुई 246.80, मतलब कि ऑलमोस्ट आधे % के आसपास का हमें इसने एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक रेजिस्टेंस तो हमने 282 240 सपोर्ट रेजिस्टेंस तो डिस्कस कर लिया और 260 भी मार्क कर दी। एक और रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट दिख रही है ऑन द डेली चार्ट, एंड इट इज़ क्लोज टू, आई वोंट से एग्जैक्ट बट क्लोज टू 250 252। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जितनी स्ट्रॉन्ग 260 है या फिर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 280 है, 250 का लेवल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा ऑन द डेली चार्ट। यस, उसका इम्पैक्ट हमारे पास ज़रूर दिख रहा है हमारे पास। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था 6 जुलाई को, और फिर स्टॉक ने वापस से रिवर्सल लाने की कोशिश की, काफ़ी रिवर्सल लाने की कोशिश की, एक फॉल सिग्नल एक फॉल सिग्नल बनाया। 10 जुलाई को इसने इसको तोड़ने की कोशिश की, फिर 13 जुलाई को भी इसने तोड़ने की कोशिश की, 14 जुलाई को इस तक रीच करने की कोशिश की, मतलब 250 वाला लेवल, बट यहाँ पर स्टॉक फेल ही कर रहा है। और आप ये फॉल सिग्नल को भी यूज़ कर सकते हो और एक छोटी सी और सपोर्ट जोन बना सकते हो, दैट इज़ 245। तो कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो कि स्टॉक अभी 245 से 251 या फिर 250 वाले लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, स्ट्रगल भी है। अब यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेशन में ही रहता है या फिर कोई ब्रेकआउट देता है, अपनी नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाता है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। तो ये था इन पर्टिकुलर स्टॉक्स का वीकली डेली टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड काफ़ी कुछ जानने को भी मिला होगा। आप ज़रूर अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड हम कल मतलब फिर से जो नेक्स्ट 3 स्टॉक्स हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, जो कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी लाई करते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, उन पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।